हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाई ड्राइव पर, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। तो आज जैसा कि हम हाईवे इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन करेंगे हम। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम क्या है, काफ़ी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे भी गए हैं, एसएससी हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो, तो इन सब में क्या है पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। कैम्बर इन द रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर किस पर्पज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है, पूछा जा रहा है आपसे। आपके पास टाइम है, बताइए क्या हो सकता है। तो सही आंसर क्या है, इफेक्टिव ड्रेनेज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सब। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सबग्रेड। वो काफ़ी क्विक होता है, मतलब काफ़ी जल्दी से उससे क्या अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। बताइए, टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए। काफ़ी फेमस टेस्ट है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, या थोड़ा बहुत मतलब अगर कोई टेस्ट वेस्ट किए हैं आपने, तो आसानी से बता पाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सीबीआर। आंसर क्या होगा, सीबीआर। सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। बाकी हम आंसर चेक कर लेते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, सीबीआर इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स यूज्ड इन पेमेंट डिज़ाइन टू डिटरमाइन हाउ थिक द पेमेंट शुड बी। मतलब पेमेंट की कितनी थिकनेस होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर सैंडी सॉइल्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज। यहाँ बहुत ही मतलब काफ़ी यूज़ में आता है ये मेथड। जल्दी बताइए। सही आंसर क्या है, सॉयल बिटुमन स्टेबलाइजेशन। आंसर क्या, फटाफट आने चाहिए, ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, और टाइम आप सभी को मालूम है, 120 मिनट का टाइम रहता है, यानी कि 2 घंटे। तो वहाँ तो क्या है, एकदम ट्रिगर करना चाहिए एकदम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रोड्स कनेक्टिंग विलेज विद टाउन्स और सिटीज़ आर क्लासिफाइड एज। ये तो काफ़ी आसान है। अब यहाँ विलेज की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है विलेज रोड ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ ट्रैक required to produce a unit depression in the track is known as। तो ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। जल्दी बताइए। इसमें ट्रैक की बात हो रही है।
क्या आंसर होगा? ट्रैक फोर्स तो नहीं हो सकता, ट्रैक मॉड्यूलस ही आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट द। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन। 7th क्वेश्चन देखिए, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम। जल्दी बताइए। हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम, तो रोलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सिंपल सी बात है, लोअर एज टूवर्ड्स दी अपर एज, यानी कि लोअर एज से सीधा अपर एज को जाना है अपने को। 8th क्वेश्चन देखिए, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? क्या वो टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर पे, या फिर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, या स्पीड ऑफ व्हीकल? एसएसडी की बात हो रही है, या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑल ऑफ द अबव। इन सब पे क्या डिपेंड होती है? 9th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स? कौन सा मेथड यूज होता है रिजिड पेमेंट डिजाइन करने के लिए? काफ़ी फेमस मेथड है ये। तो आंसर क्या है? वेस्टरगार्ड्स मेथड। 9th क्वेश्चन हो चुका है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीबीआर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीआई ऑफ एनी मटेरियल रिस्पेक्टिवली? अच्छा क्वेश्चन है। तो सीबीआर की वैल्यू क्या होगी? 100। और जीआई की वैल्यू क्या होगी? 0। चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 11वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। अगर ये क्वेश्चंस किसी को अटेम्प्ट करने हैं तो क्या है, लिंक दे दूंगा मैं उसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करिए और अटेम्प्ट कर लीजिए और चेक करिए हम कहाँ तक है, मतलब अपना लेवल कितना है। तो इससे क्या आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कितनी तैयारी चल रही है हमारी। 11वां क्वेश्चन देखिए, रोड साइन इंडिकेट्स कीप लेफ्ट इज। कीप लेफ्ट कौन सा रोड साइन है? काफ़ी सारे साइंस होते हैं, आपको पता है। तो कीप लेफ्ट क्या है? मैंडेटरी साइन है।
मतलब इसमें जो ड्राइवर है उसको क्या है, लेफ्ट में ही रहना है। अगर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो होना है तो उसको क्या है, लेफ्ट में ही रहना पड़ेगा। दिस साइन इज इंस्टॉल्ड मेनली ऑन द रोड्स विच डू नॉट हैव डिवाइडर इन बिटवीन। जहाँ पर क्या है, डिवाइडर नहीं होता है। आप देखते होंगे बीच रास्ते में कहीं कहीं क्या है, डिवाइडर नहीं होता है, तो आमने सामने से क्या है, गाड़ियाँ आती रहती हैं, और इसमें क्या है, एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस होते हैं। जहाँ पर मतलब डिवाइडर है ही नहीं। 12th क्वेश्चन देखिए, द थिकनेस ऑफ द रोड सरफेसिंग डिपेंड्स अपॉन दी। किस पे डिपेंड करता है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये सभी पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दीज। टाइप ऑफ ट्रैफिक, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, टाइप ऑफ मटेरियल। दोस्तों 13th क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? व्हील लोड पर। 14th क्वेश्चन देखिए, ए रोड साइन इंडिकेट्स नो पार्किंग इज। तो ये कौन सा साइन होता है नो पार्किंग का? काफ़ी जगह आप कहीं मार्केट में भी जाते होगे तो वहाँ दिखता होगा आपको कि नो पार्किंग, या किसी के घर के सामने दिखता होगा नो पार्किंग। तो ये कौन सा साइन है? ये प्रोहिबिटरी साइन है। ये काफ़ी प्रोहिबिटरी साइंस दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए आप। नो एंट्री हो गया, नो मोटर व्हीकल्स, नो बसेस, नो पेडेस्ट्रियंस, नो ओवरटेकिंग। तो ये काफ़ी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, काफ़ी हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, जी हाँ, किस में ऑब्जर्व की जाती है? तो सही आंसर क्या है? बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। 16th क्वेश्चन देखिए, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग। जिससे क्या एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सकते हैं? सही आंसर क्या है? इंटरलॉकिंग। 17th क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट इज नोन एज। मैं आपको टाइम देता हूं ताकि आप क्या सोचें समझें और सही आंसर बताएं। सही आंसर क्या है? ग्रेडियंट। 18th क्वेश्चन देखिए, इन अर्दन रोड्स द कॉमन स्टेबलाइजर्स यूज। तो ये क्या है? सभी के सभी, ऑल आर करेक्ट। सीमेंट, लाइम और बिटुमन सब यूज होते हैं।
19th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रेड सॉइल एज अ हाईवे मटेरियल? सही आंसर क्या है? बिटुमन एडहेजन। 20th क्वेश्चन देखिए, द रोड कनेक्टिंग वन टाउन विद अनदर टाउन इज डेजिग्नेटेड एज? तो सही आंसर क्या होगा? स्टेट हाईवे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। with two-way, two-lane right-angled road intersection. What are total number of potential conflict points? जी हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स पूछ रहा है। कितने नंबर हो सकते हैं? टू वे, टू लेन, राइट एंगल्ड। सही आंसर क्या है? 24। 22 क्वेश्चन देखिए, रोड कनेक्टिंग वन टाउन विद अनदर इज कॉल्ड ए? तो ये क्या कहलाएगा? हाईवे। 23 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट हैज ग्रेटर लाइफ? ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। सीमेंट, कंक्रीट, पेवमेंट। 24th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट्स फॉर रोड? जी हाँ, टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम बताना है आपको। सही आंसर क्या है? साउंडनेस टेस्ट। 25th क्वेश्चन देखिए, एन एक्सेस फ्रॉम रोड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नोन एज? क्या कहलाता है ये? अगर आप रोड से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ड्राइव अवे। 26th क्वेश्चन देखिए, द रोड कनेक्टिंग कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स इज नोन एज? तो ये क्या कहलाता है? नेशनल हाईवे। 27th क्वेश्चन देखिए, फॉर अ नेशनल हाईवे द मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इज? सही आंसर क्या है?
28th क्वेश्चन देखिए, इन कॉन्क्रीट रोड्स द कोर्स विच कैन बी ओमिटेड इज। जी हाँ, कॉन्क्रीट रोड्स की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा कोर्स नहीं होता है? सब बेस कोर्स नहीं होता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, नेम द ट्रैफिक सर्वे डेटा इज प्लॉटेड बाय मीन्स ऑफ डिजायर लाइंस। तो आंसर क्या होगा? ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ये क्या? ट्रैफिक सर्वे का नाम है। 30वां क्वेश्चन देखिए, CTC स्टैंड्स फॉर। हम में से, आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हाईवे तो पढ़ लिए लेकिन CTC का फुल फॉर्म नहीं पता होगा बहुतों को। तो सही आंसर क्या है? सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। अब इसमें ट्रैफिक दिया है तो देखो, किसी में ये ऊपर भी दिया हुआ है क्रिटिकल ट्रैफिक चैनलाइजर, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्रिटिकल नहीं होगा ना, सेंट्रलाइज्ड होगा। अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं, A portion of the traffic way that is used by pedestrians only is called। ये तो सभी को पता होगा। क्या वो साइड वॉक है या फुटवे है या फिर फुटपाथ है? अगर देखा जाए तो एक ही है। तो सही आंसर क्या होगा? एनी ऑफ दीज। 32वां क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिज़ाइन अ हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू। अब ये आपको क्या पता होना चाहिए? वैल्यू पता होना चाहिए। सही आंसर क्या है? 30th आवर। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 30th highest hourly volume is the hourly volume that will be reached only 30 times or exceeded only 29 times in a year, and all other hourly volume of the year will be less than this value। मतलब 30 टाइम्स तक क्या वो बढ़ सकता है, और एक्सीड कितना करेगा? ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर। 33 क्वेश्चन देखिए, रोड विद इन अ टाउन इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रीट। 34th क्वेश्चन देखिए, मैंडेटरी साइंस आर डिस्प्लेड ऑन अ डिस्क हैविंग अ डायमीटर ऑफ। कितना डायमीटर होगा? कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। 35 क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रेवल रोड द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इज।
ग्रेवल रोड की बात कर रहे हैं। कौन सा बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होगा? सही आंसर क्या है? क्ले। थर्टी सिक्स। The modal split is the process of which one of the following? तो आंसर क्या होगा इसमें? Segregation of fast and slow modes. नीचे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए। द कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ ए हाईवे इज नोन एज। तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? कैम्बर। काफ़ी एग्जाम्स में देखा है कि कैम्बर के बारे में ज़रूर आता है क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन देखिए। फॉर कंडीशंस ऑब्टेनिंग इन इंडिया एट विच लोकेशन इन अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट will the combined stresses due to traffic wheel load and temperature have to be critically checked during design? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर काफ़ी छोटा है इसका। सही आंसर क्या होगा? कॉर्नर एंड एज। 39th क्वेश्चन देखिए। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट्स द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज। सही आंसर क्या है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। 40th क्वेश्चन देखिए, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। रोड साइन इंडिकेट्स नो पार्किंग इज। थोड़ी सी देर पहले ये क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन में ये आंसर दिया हुआ था। तो सही आंसर क्या है? प्रोहिबिटरी साइन। तो दोस्तों यहीं पर ही क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही थी ख़त्म होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें। कमेंट करने से थोड़ा हमें पता चलेगा कि वीडियो और कितनी अच्छी बनाएं, या फिर जैसी है वैसे का वैसे ही रहने दें। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आखिरी तक जुड़े रहे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छे से और मेहनत से तैयारी करते रहिए, और थोड़ा अपनी जो हेल्थ है उस पर भी ध्यान दीजिए। अब जब हेल्थ है तो वेल्थ है ना, सीधी सी बात है। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों।